नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर गति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उपहारों का स्टॉल लगाया जाएगा। पहली बार सरस मेले के स्टॉल नंबर 13 और 14 पर विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के मिले सभी उपहारों को रखा जाएगा। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उपहारों को रखा गया है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उपहारों को पर्यटक खरीद सकेंगे। पहली बार सरस मेले के स्टॉल नंबर 13 और 14 पर विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के मिले सभी उपहारों को रखा जाएगा। इसके लिए स्टॉलों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। ये स्टॉल सरस मेले में आकर्षण का केंद्र भी रहेंगे। मुख्यमंत्री के उपहारों की बिक्री से जो भी पैसा मिलेगा, उस पैसे को मुख्यमंत्री राहत कोष के साथ साथ सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए खर्च किया जाएगा। इससे आम जन को फायदा होगा। इन उपहारों को सजाने के लिए इस स्टॉल को विशेष डिजाइन में सजाया जाएगा। इसके लिए कारीगर दिन रात काम में जुटे हैं। इस स्टॉल को जल्दी तैयार कर लिया जाएगा और मुख्यमंत्री के उपहारों की आमजनों के घरों की शोभा बढ़ाने के लिए बिक्री की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से समाज कल्याण के लिए मुख्यमंत्री उपहार योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत इसी वर्ष जनवरी महीने में पहले चरण में 51 उपहारों के लिए लोगों ने 1,14,95,000 रुपए का सहयोग दिया था। इस राशि को समाज कल्याण के लिए उपयोग करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाया गया है। अब इसी उपहार योजना में शामिल उपहारों को ब्रह्म सरोवर के घाट पर लगे शिल्प मेले में सजाया गया है। साल 2014 के बाद गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने पर इसमें हर साल लाखों लोग पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से गीता के संदेश को विश्व भर में पहुंचाने के लिए विदेशों में गीता महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत बनाने के संकल्प को हरियाणा में मनोहर सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़े कार्य किए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं से संवाद के जरिए उन्हें जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने हरियाणा में शिक्षा नीति को साल 2025 तक लागू करने का फैसला भी लिया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। विश्व की युवा जनसंख्या का करीब 40% प्रतिनिधित्व करने वाले भारत पर ग्लोबल नेतृत्व की निगाहें और भारत के ब्रेन ड्रेन को अपने देशों में लाने के लिए प्रयासरत है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना है। उन्होंने युवाओं से अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए इनोवेटिव आइडियाज देने का आह्वान किया है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री के इस विजन को साकार करने की पहल की, जिसके तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समय समय पर प्रदेश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने का आह्वान करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के भविष्य का आधार बनाने वाले प्रदेश के युवाओं से संवाद करते समय उन्हें जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि युवा स्वयं पर विश्वास करें और सकारात्मकता बनाए रखें। जीवन में जो भी अवसर प्राप्त हो, उन अवसरों का लाभ उठाकर परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। यही जीवन का सही उद्देश्य है।
इसके साथ ही युवाओं को जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहित करते हैं। जीवन में मुश्किल कुछ भी नहीं है, बल्कि हमें उसे चुनौती मानकर उसका मुकाबला करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। युवाओं को सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी होनी चाहिए और उनका सदुपयोग कर अपने आप को, परिवार को, समाज को और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। हरियाणा में 26 जनवरी तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में युवा शक्ति भी बड़ी संख्या में भागीदारी ले रहे हैं। स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के छात्र प्रधानमंत्री के लक्ष्य के विकसित भारत 2047 के अनुरूप लिखित में अपने आइडियाज मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी आश्वस्त करते हैं कि उनकी आइडियाज को प्रधानमंत्री तक वे अवश्य पहुंचाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री का मानना है कि शिक्षा व्यक्ति के निर्माण में सार्थक भूमिका निभाती है और एक आदर्श नागरिक से ही राष्ट्र निर्माण होता है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति साल 2030 तक लागू किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में नई शिक्षा नीति को साल 2025 तक लागू करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। हरियाणा और प्रदेश वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता, या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए की इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं।
हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है कि बीमारी गंभीर हो जाती है। गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या BPL के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपया साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपया बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 सालों के कार्यकाल में किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश के किसान खुशहाल और समृद्ध होते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, तब से प्रदेश के किसान खुशहाल और समृद्ध होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। राज्य सरकार किसानों को स्वाभिमानी बनाने के साथ साथ कृषि को जोखिम फ्री व्यवसाय बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इन 9 सालों में सरकार ने कृषि क्षेत्र को लाभदायक सेक्टर बनाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए निरंतर नई नई योजनाएं बनाई है, जिनके तहत किसानों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और अनुदान राशि दी जा रही है। आज हरियाणा के किसान सरकार की कल्याणकारी नीतियों से संतुष्ट है। वहीं किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक नई पहल करते हुए किसानों को उनकी फसल का पैसा सीधे देने की कवायद शुरू किया है और किसानों को 72 घंटे के भीतर उनकी फसलों का भुगतान सुनिश्चित किया, जिसमें से पिछले 6 सीजन से अब तक फसल खरीद के 76,000 करोड़ रुपए की अदायगी सीधे किसानों के खाते में दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। देश में सर्वाधिक 372 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव भी सरकार दे रही है और फसलों की ऑनलाइन बिक्री के लिए 81 मंडियों को इनाम पोर्टल से जोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के राजकाज में आईटी का उपयोग कर आईटी का गुर भी लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। कृषि क्षेत्र में भी गवर्नेंस लाने का बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया है, जिसका परिणाम ये है कि मुख्यमंत्री की ओर से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल विकसित किया गया है, जिस पर लगभग 9 लाख किसान पंजीकृत हैं। इसके जरिए किसान फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज, रीढ़ और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ घर बैठे ही उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कृषि एक जोखिम भरा व्यवसाय है। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान को हमेशा ही प्राकृतिक आपदा का डर लगा रहता है, जिससे वे कभी भी उभर नहीं पाते और पहले किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान फसल नुकसान की मुआवजा की प्रक्रिया से किसान कभी कभी असंतुष्ट होते थे। साथ ही किसानों की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री ने एक और नई पहल की शुरुआत की है, तो वहीं किसानों को स्वयं अपनी फसल के नुकसान की जानकारी देने की स्वतंत्रता प्रदान भी की है। इसी दिशा में प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान की भरपाई के लिए ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया है, जिस पर किसान फसल खराबे की जानकारी दर्ज करता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को समृद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मार्गदर्शन में हरियाणा के किसान खुशहाल। किसानों को जोखिम फ्री व्यवसाय बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। किसानों को 72 घंटे के भीतर फसलों का भुगतान हुआ सुनिश्चित। फसल खरीद के 76,000 करोड़ रुपए से सीधे किसानों के खातों में पहुंचे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को लाभ मिल रहा। प्रदेश के 19,70,000 किसानों के खातों में 4,288 करोड़ रुपए पहुंचे। एमएसपी पर सर्वाधिक 14 फसलों की खरीद करने वाला पहला राज्य हरियाणा। फसल नुकसान की जानकारी देने का किसानों को दिया अधिकार। कृषि क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने उपयोग किया ई गवर्नेंस। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को दिया गया बीमा क्लेम। बीमा क्लेम के रूप में 20 लाख से अधिक किसानों को दिए गए 7,071 करोड़ रुपए। प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ की मुआवजा राशि दी। सरकार की ओर से किसानों को 3,928 करोड़ रुपए की दी गई मुआवजा राशि। प्रदेश में 75 से 90% अनुदान पर लगाए गए 56,343 सोलर पंप। बागवानी के लिए प्रदेश में 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की गई स्थापित।
सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर किसानों को मिल रही 85% तक सब्सिडी। वहीं सरकार ने फल एवं सब्जियों की ग्रेडिंग, भंडारण और मार्केटिंग के लिए 746 किसान उत्पादक समूहों से 1 लाख किसानों को जोड़ा है और आम, अमरूद जैसे सिट्रस फलों के बाग लगाने पर प्रति एकड़ 20,000 रुपए सब्सिडी दे रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार निरंतर मंडियों के ढांचागत विकास के लिए लगातार कोशिश कर रही है। जहां गन्नौर सोनीपत में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉर्टिकल्चर मार्केट बनाई जा रही है। वहीं प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है। इसके तहत फसल विविधीकरण और जल संरक्षण के लिए किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जा रही है। साथ ही किसानों के साथ साथ पशुपालकों को भी सशक्त और समृद्ध बनाने के प्रयासों के तहत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, जिसके तहत 1,57,000 पशुपालक लाभान्वित हुए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा योजना के तहत 8.43 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से निश्चित तौर पर कृषि लागत में कमी आई है और उपज का अच्छा दाम मिलने से किसानों की आमदनी में वृद्धि हुई है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो आइए जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि दी जाती है। इसका सही जवाब है डी, 2 लाख रुपए। ढेर जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं संजना मिश्रा गुरुग्राम से। संजना, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है सुमन बहमनी, जो कि यमुनानगर के शिक्षा अधिकारी के पद पर काबिज है। आइए आपको सुनवाते हैं। तो सरकार की एक स्कीम जैसे 9th क्लास से हम शुरू कर दिया गया है कि NS KWF एक स्कीम है जिसके माध्यम से बच्चों को विशेष रूप से ट्रेंड किया जाता है कि बच्चे अपना स्वरोजगार कर पाए। उसके लिए सरकार के द्वारा 15-15 हजार के आसपास की किट उनको दी गई है। उस किट के माध्यम से जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स है, तो बच्चे स्कूल के अंदर सीखते भी हैं। सारी सुविधाएं लैब के रूप में उनके पास उपलब्ध है। बच्चे उसमें से सारी सुविधाएं ले सकते हैं, जैसे प्लम्बिंग का भी है वहाँ पे, रिटेल, IT और फिजिकल की क्लासेस उन बच्चों की लगती है। उनके लिए विशेष टीचर्स की नियुक्ति की गई है और वो बच्चे उस किट को अपने घर ले जा सकते हैं और स्कूल के अंदर वो सीखेंगे, घर जाके वो अपना काम करेंगे। अभी हमने सडोरा के अंदर भी कैंप लगाया है, जगाधरी के अंदर भी जो कैंप चल रहे हैं विकसित भारत के कि 2047 तक हमें अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र घोषित करना है। उसी के तहत बताया गया था। बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस बताए कि हमें बाहर कंपनीज के माध्यम से भी ऑफर आ रही है और उनका बाहर भी सिलेक्शन हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सुधार हो रहे हैं, बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों के अंदर और बच्चे विभिन्न प्रकार के ट्रेड्स के अंदर अपना कार्य कर रहे हैं। और वो घर पर भी ब्यूटी एंड वेलनेस की, जैसे उनके पास लड़कियां बता रही थी कि हमारे पास जो है बाहर से बुकिंग आती है, मेहंदी लगाती हैं या फेशियल या ब्राइडल मेकअप तक भी लड़कियां बहुत अच्छे से कर रही हैं। तो इसका बेनिफिट हमारे सरकार को मैं धन्यवाद इसका करना चाहूंगी कि उनके माध्यम से ये विभिन्न प्रकार के स्कीम्स हैं जिनके माध्यम से बच्चों को फायदा हो रहा है। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है।
हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, पशुपालकों को ऋण प्रदान करना, बी, पशुपालकों को बढ़ावा देना, सी, पशुपालकों को आर्थिक सहायता करना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।